हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम किसी रेसिपी के साथ नहीं आए हैं, बट आज मैं आपको मेरी मम्मी की ब्रेस्ट कैंसर जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो जो आप आगे फ़ोटोज़ देखेंगे वो हमने मम्मी के ट्रीटमेंट के दौरान क्लिक करी थी। और मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी मम्मी की कैंसर से पहले की, और कैंसर के दौरान की, और कैंसर के बाद की। तो हमें मम्मी के कैंसर का दिसंबर 2021 में पता चला था। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं मम्मी को कैंसर होने से पहले की। आप देख सकते हैं मम्मी के बाल कितने सुंदर थे। तो अब मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ कीमोथेरेपी होता क्या है, उससे पहले मैं बता दूँ मम्मी को स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर थी। और मम्मी को 8 कीमोथेरेपीज़ लगी हैं, जो कि मम्मी की 21 डेज़ के गैप में थी। और ये 5 मंथ्स तक मम्मी का कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट था। उसके बाद में मम्मी का ऑपरेशन हुआ। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि मम्मी को कैसा फ़ील होता था कीमोथेरेपी लगवाने के बाद। तो हमेशा ऐसे फ़ील होता था कि जैसे वॉमिटिंग होगी, चक्कर आते थे। मम्मी बेड से वॉशरूम तक भी नहीं जा पाती थी क्योंकि बहुत चक्कर आते थे, और खाना खाने का भी मन नहीं करता था। और मम्मी जब तक ठीक होती थी तब तक दूसरी कीमोथेरेपी का टाइम आ जाता था। और मम्मी को 1 वीक से लेकर 10 डेज़ तक ऐसे ही फ़ील होता था जैसे चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग जैसा फ़ील होता था। और कुछ भी टेस्ट नहीं आता था, तो कुछ भी खाती थी ना, स्वीटनेस का पता चलता था। और जब तक ठीक होती थी तब तक दूसरी कीमो का टाइम आ जाता था, फिर वो लगवानी होती थी। और ये फ़ोटो मम्मी की फ़र्स्ट कीमोथेरेपी के बाद की है। बट जब मम्मी को सेकंड कीमोथेरेपी लगी थी तो मम्मी के हेड से टो तक जो भी बॉडी पे बाल थे वो सारे उतर गए थे। और मम्मी को ये भी नहीं पता था कि कीमोथेरेपी के दौरान बाल उतर जाते हैं। तो जब मम्मी की सेकंड कीमोथेरेपी लगी थी उसके बाद एक व्रत आया था। तो उस टाइम पर मम्मी ने बाल धो लिए थे, तो वो बाल भी ढंग से नहीं धुले और वो बीच में ही रह गए, ना तो वो उतरे ढंग से और ना वो सिर पे रुके थे। तो हमें वो सुलझा के सारे बाल निकालने पड़े। और ये जो बॉटल आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो नर्स थी वो ऐसे ही 5 से 6 बॉटल लेके आई थी। तो मम्मी वो देख के घबरा गई थी, बट मम्मी ने अपने आप में हौसला रखा था कि ट्रीटमेंट तो करवाना ही है। और ये फ़ोटो मम्मी की थर्ड कीमोथेरेपी लगवाने के बाद की है। हम खाटू श्याम जी गए थे धूप लगाने। इस फ़ोटो में मम्मी के बाल उतर गए थे, बट जो आईब्रोज़ और पलकें हैं मम्मी की वैसी ही थी। और यहाँ पे मम्मी की फोर्थ कीमो स्टार्ट हो गई थी, तो मम्मी की आईब्रोज़ भी हल्की हो गई थी और लैशेस भी कम हो गई थी। और जहाँ पर भी बॉडी पे बाल थे वो सारे उतर गए थे। और मम्मी ने अपने आप को शीशे में ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी ज़्यादा नहीं देखा, बिकॉज़ मम्मी का स्किन टोन भी एकदम डार्क हो गया था, एकदम काला पड़ गया था। और आईब्रो भी और लैशेस भी सब उतर गए थे। और इस फ़ोटो में आप देखेंगे तो मम्मी की आईब्रोज़ भी एकदम उतर गई थी, और जो हाथों पर नस है वो भी एकदम काली पड़ गई थी। और मम्मी की मैं आईब्रोज़ हमेशा बना के रखती थी ताकि हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आए और मम्मी भी एकदम पॉजिटिव रहे और हौसला रखे अपने अंदर कि मैं ठीक हो सकती हूँ। और इस फ़ोटो में मम्मी के बाल एकदम उतर गए थे। और मम्मी के अंदर इतनी वीकनेस आ गई थी कि मम्मी चल भी नहीं पाती थी। और मम्मी की बॉडी भी डार्क हो गई थी, एकदम काली पड़ गई थी। आप अगर इस फ़ोटो में देखेंगे तो मम्मी के नेल्स भी एकदम काले हो गए थे। तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते थे मम्मी को कीमोथेरेपी लगवाने के बाद। और मम्मी बहुत वीक हो गई थी 5th कीमोथेरेपी तक आने तक। तो मम्मी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि बस अब और नहीं होएगा। बट फिर हमने मम्मी को समझाया कि आधे प्रोसीजर तक आप आ गए हो, तो ये 2 कीमोथेरेपीज़ और बची हैं, आप ही लगवा सकते हो, आप हौसला रखो अपने आप में। तो ये थी मम्मी की कीमोथेरेपी की जर्नी। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। उसमें मैं आपसे मम्मी की ऑपरेशन का और रेडिएशन की जर्नी शेयर करूँगी, और मम्मी कैसा फ़ील करती थी उस टाइम पे और अब कैसी है मम्मी, वो सब शेयर करूँगी। तो आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट बने रहिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना मम्मी को। हम और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाएंगे। और यही रीज़न था मम्मी ने 1 ईयर तक क्यों नहीं पोस्ट करा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।